हम इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को छीनने नहीं देंगे। उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, धरना प्रदर्शन, बंदी और जरूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा था और आज ही के दिन वो सत्र अनिश्चित काल के लिए समाप्त हुआ है। कई एक विधेयक इस सत्र के दरमियान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए और उसे पास भी कराया गया। हल्ला हंगामा के बीच कई एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराए गए, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण है कि कल यानी 12 तारीख को लोकसभा में एक विधेयक लाया गया जिससे सीधे तौर पर वैसे राज्य जहां खनिज संपदा है, जहां खनन का काम चलता है, सीधे तौर पे प्रभावित होंगे। और झारखंड ये ऐसा राज्य है जो खनिज से भरा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार उस विधेयक से प्रभावित होंगे। उस विधेयक का नाम है MMDR और उस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, लोकसभा से पारित हुआ और आज राज्यसभा से उस विधेयक को पारित कराया गया और 5 मिनट के अंदर में ही बिना उस पर चर्चा किए हुए, बिना सदन को विश्वास में लिए हुए और बिना उन राज्यों को विश्वास में लिए हुए जो राज्य इससे प्रभावित होंगे, हम सीधा प्रश्न भारत सरकार से करना चाहते हैं कि क्या इस संशोधन से प्रभावित राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया। दूसरा सवाल है, क्या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे खनिज उत्पादक राज्यों से औपचारिक परामर्श किया गया। तीसरा, यदि राज्यों का हजारों करोड़ रुपया का राजस्व प्रभावित होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। और खनन से प्रभावित गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि जमीन हमारी जाएगी, खनिज हमारे निकाले जाएंगे, धूल हमारे लोग फांकेंगे, बीमारियां हमारे गांव के लोग झेलेंगे और विकास के लिए जो वित्तीय क्षमता भी हमसे छीन ली जाएगी। यह कहाँ का न्याय है, ये केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। देखिए, हमारी लड़ाई
किसी उद्योग के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई खनन के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई निवेश के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान में राज्यों को प्राप्त अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और इन अधिकारों का जो हमसे छीना गया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। उससे भी हमको वंचित करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। खनिज झारखंड का है, जमीन झारखंड के है और हमारे हक अधिकार का फैसला अब केंद्र में बैठे लोग दिल्ली से करेंगे, ये मान्य झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है। और इस फैसले से, इस विधेयक से जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराया गया, इससे सीधे तौर पर झारखंड के अधिकार को काटने का, यानी झारखंड के लोगों के हाथ पैर काटने जैसा ये फैसला है। झारखंड में कई योजनाएं इसके माध्यम से चलाई जाती है। सीधे तौर पर उन योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बताए कि इसकी भरपाई कैसे होगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो जनादेश मिला, उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो जनादेश बच नहीं रहा है और इस तरह के विधेयक ला करके झारखंड के विकास को रोकने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उक्त काले विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुए हैं, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है केंद्र सरकार की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस विधेयक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को छीनने नहीं देंगे और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसी हद तक जाना पड़े, किसी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे
और उस आंदोलन का स्वरूप जन जागरण से प्रारंभ होगा। धरना प्रदर्शन, बंदी और जरूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे और हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे आंदोलन के माध्यम से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।